हेलो एवरीवन। ग्लो लड़की के इस चैनल पर आपका फिर से वेलकम है। तो आज का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। एक तरीके से इसका यही मतलब है कि खुद को एक नए तरीके से और सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीके से कैसे ग्रोथ में लाएं, कैसे एक बेस्ट इंसान बने। वैसे मैं जो आज पॉइंट्स बताने वाली हूँ, असल में ये मेरे पॉइंट्स नहीं है, मैंने ऐड किया है इसमें बहुत कुछ। ये मेरे एक आइडल पर्सन के पॉइंट्स हैं जो बहुत फेमस है, जिसको सब जानते हैं। तो मैं भी फॉलो करने वाली हूँ ये सारे पॉइंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप भी फॉलो करोगे और मैं और आप साथ में ग्रोथ में आ पाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और सबके साथ शेयर भी करना। इसी के साथ अगर आप मुझसे पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं तो यहीं कहीं मेरी इंस्टाग्राम ID मेंशन हो रही होगी, उसे जाकर फॉलो कर लेना। वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हो, एडवाइस चार्जेबल रहेगी। विदाउट एनी चटर पटर खोलते हैं अपने कार्यक्रम का शटर। लेट्स गो। पॉइंट नंबर 1 है फाइंड योर यूनिकनेस। आप अपने आप के अंदर कुछ अलग चीज़ को ढूंढो। आपकी क्या यूनिकनेस है, आपका क्या स्टाइल है, आपकी सोच कैसी है, क्या चीज़ें आप करना चाहते हो। यूनिकनेस एक ऐसी चीज़ होती है जिसे अगर आपने जान लिया तो रियली आपके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होगी। अपनी बॉडी के अंदर एक यूनिकनेस ढूंढो। जैसे बाल आप चाहते हो उन हेयर स्टाइल्स में रहो, जैसे कपड़े आप पहनना चाहते हो वो कपड़े पहनो। जो चीज़ें आप करना चाहते हो खुद के लिए वो करो। कोई आपकी हॉबीज़ हैं, उन हॉबीज़ के लिए काम करो। जिस चीज़ में जुनून है वो काम करो। आपकी सोच कैसी है, इसमें एक अलग ही यूनिक स्टाइल आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कॉमेडियन भारती सिंह है, वो अपनी कॉमेडी में कितनी ज़्यादा यूनिक है। उनका रिएक्शन देने का तरीका, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो खुद भी कितनी क्यूट सी है। तो इन सब का जब एक कॉम्बिनेशन उनके अंदर बैठा हुआ है, तो जब वो कॉमेडी करती हैं तो बाहर एक बहुत ही अलग सी क्रिएटिविटी झलकती है उनकी। एक अलग ही यूनिक स्टाइल दिखता है। ऐसे ही हर किसी में एक यूनिकनेस है। सांवले रंग में भी काफ़ी सारी एक्टर हैं जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, या जो बाय फेस उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बट उनका जो बात करने का तरीका है और जो बॉडी जेस्चर्स हैं वो ऐसे हैं कि वो किसी को भी अट्रैक्ट कर लें अपनी तरफ। वो उनकी यूनिकनेस है। तो आपके अंदर क्या खास बात है, आप वो पहचानो। इसका सिंपल सा मतलब है, आप खुद को पहचानो। पहले खुद को जानोगे तो जो भी आपके अंदर यूनिक होगा वो आपको समझ आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है एक्सप्लोर करो। जितना हो सके चीज़ों को, लोगों को, देश दुनिया को एक्सप्लोर करो। चीज़ों के बारे में जानो, बाहर निकलो। अगर बाहर नहीं निकल सकते, निकलना पॉसिबल नहीं है, तो न्यूज़पेपर्स पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, या फ़ोन में हर चीज़ के अपडेट्स लेते रहो। एक्सप्लोरिंग में आप काफ़ी सारी डिफरेंट जगहों की पहचान कर सकते हो, लैंग्वेजेस सीख सकते हो, अलग अलग कल्चर के बारे में जान सकते हो। क्योंकि जितना ज़्यादा आप चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में जानोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके पास नॉलेज भी गेन होगी। एक्सप्लोरिंग आपके दिमाग को और आपकी सोचने की पावर को बढ़ाएगी। पॉइंट नंबर 3 है डोंट टू मच सीरियस फॉर योरसेल्फ। टेक अ चिल पिल गाइज। लाइफ को इतना भी ज़्यादा सीरियसली मत लेकर चलो। अपने रिश्तों को, अपने आप को इतना ज़्यादा सीरियस मत करो। थोड़े चुलबुले भी बनकर रहो। सम टाइम ये ज़रूरी है कि आप हंसो खेलो। लाइफ को जितना आसान तरीके से चलाओगे वो चलेगी। खुद को जितना ज़्यादा सीरियसली लोगे कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, इसने मेरा साथ छोड़ दिया, अब क्या होगा, उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे वैसे बोला। सो प्लीज़ जस्ट रिलैक्स फॉर योर सेल्फ। बॉस इतना दिमाग नहीं है भाई, सीरियसली। ओवर थिंकिंग मैं भी करती थी किसी टाइम पर, बट उस टाइम सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि ना चाहते हुए भी ओवर थिंकिंग हो रही थी। बट मैं जैसे जैसे समझने लगी कि एक दिन सब छूट जाना है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि आंखें बंद होंगी और दोबारा कभी नहीं खुलेगी, तब मुझे मेरी हैप्पीनेस की कीमत समझ आई। इतना दिमाग ना लड़ाया करो हर चीज़ में। दिमाग शांत रखने की चीज़ है, वरना तबाही में तो कुछ भी सीधा नहीं हो सकता। तो इतना सीरियसली मत लो, आराम से जो जैसा चल रहा है चलने दो, दिमाग को फ्री छोड़ो। पॉइंट नंबर 4 है डोंट बी स्केयर ऑफ फेलियर। फेल होने से तो कभी मत डरना। सबसे बड़ी गलतफहमी है ये लोगों की। वो ये सोचते हैं कि इसमें फेल हो गया तो क्या होगा,
अरे एक चीज में चाहे आप 6-7 बार फेल हो जाओ, बट कभी डरना मत। फेल होना हमारी कमी को हमें समझाता है, हमें समझ आता है कि कहाँ कमी रह गई हमसे। फेल होना एक प्रोसेस का पार्ट है। कोई चीज प्रोसेसिंग में है तो वो किसी कमी के चलते फेल भी होगी, और उस प्रोसेस में हमें कमी का पता चलेगा, जिसे सुधार कर हम आगे बढ़ेंगे। फिर आगे कोई एक और कमी निकलेगी, फिर हम उससे भी सुधारेंगे और आगे बढ़ेंगे। कहने का मतलब, फेल होने का मतलब ये नहीं है कि फेल हो गए सो नाउ यू लॉस्ट योरसेल्फ कंप्लीटली। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक बार फेल होते हैं, कमी का पता चलता है, हम कमी को सुधार कर नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचते हैं, फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट, यानी रुकते नहीं हैं। जहाँ हम रुक गए अपने फेलियर की वजह से, तो समझ लो हो गया काम खराब। तो कभी भी रुकना नहीं, कमी को समझकर आगे बढ़ो। देखना, आप आगे बढ़ोगे तो एक स्टेप हमेशा आगे ही रहोगे, धीरे धीरे ही सही, बट चलना सीख जाओगे। सो फेलियर आपका बहुत बड़ा टीचर है, इससे बिल्कुल भी मत डरो। पॉइंट नंबर 5 है, डोंट फॉरगेट योर रूट्स। हम काफ़ी चीज़ें जब अचीव कर लेते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, सब हो जाता है, तो काफ़ी बार अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगी। मेरी एक फ्रेंड है, उसके पड़ोसी कहीं और शिफ्ट हो गए थे, तो काफ़ी टाइम के बाद उनके पड़ोसी वही उनके एरिया में उनसे मिलने के लिए आए दोबारा। मतलब जो उन पड़ोसियों का पुराना घर था ना, वहीं आए वो दोबारा से उनसे मिलने। तो वो जो पड़ोसन थी ना उनकी, तो उनकी एक बेटी है, तो मेरी फ्रेंड ने वैसे ही उनकी बेटी का नाम लेकर पूछा उनसे, उससे भी साथ ले आते, उस लड़की को भी साथ ले आते अपनी। मेरी फ्रेंड ने सिर्फ इतना ही बोला, तो उन आंटी ने पता है क्या जवाब दिया? वो तो भूल गई यहाँ पर सबको, इस एरिया में आते ही बदबू आती है उससे काफ़ी, वो आना भी नहीं चाहती यहाँ दोबारा। ये बोला उन आंटी ने मेरी फ्रेंड को। वो लोग ना वहाँ सालों तक रहकर गए थे, उनकी बेटी का जन्म भी वहीं पर हुआ था, बहुत कुछ वहाँ पर रहकर उन्होंने किया, खुद को ग्रोथ भी वहीं रह के किया उन्होंने। ये कितना ज़्यादा अजीब सा जवाब था लेकिन उन आंटी का। देख रहे हो आप, लोग ऊपर के लेवल पे पहुँचते ही जो अपनी रूट्स होती हैं उनको भूल जाते हैं कि वो कहाँ से निकल कर आए हैं। सो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ क्या शो कर रही है कि वो अपनी रूट्स भूल गई है, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जो हमारा पास्ट है, जो भी हम पास्ट में थे, जहाँ से भी हम निकले हैं, जिन लोगों ने भी साथ दिया हमारा, इन सब बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें हमें ज़मीन से जोड़े रखती हैं। हवा में उड़ो, उड़ना चाहिए भी, बट ज़मीन पर भी टिको। अपने आप को कभी मत भूलो कि आपकी फैमिली क्या है, आप क्या हो, कहाँ से निकले हो। ये चीज़ें भूलने की नहीं होती कभी भी। अगर इन चीज़ों को, अपनी रूट्स को आप भूल गए ना, तो ईगो बढ़ेगी, और वो जो आपकी सक्सेस होगी ना, आपका लेवल अप होना होगा, ये सब बकवास हो जाएगा, बस शो ऑफ के लिए रह जाएगा ये सब। सो डोंट फॉरगेट योर रूट्स। सो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। इसी के साथ हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।